बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं जी मुर्ग चने, करारे चने। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ठीक है। और ये चने, उसके लिए हमको बहुत आसान है, बहुत सादा सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये ऐसे नहीं इसमें कि आपको ऐसी चीज़ें हम नहीं डाल रहे हैं कि जो आपको मिले ही ना। बस खाली आपने ये कुटी हुई मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी दही, उबले हुए चने हैं, पहले रात को भिगो के रखे थे, बाद में इसको उबाल के नरम किए हुए हैं। इसका पानी जो है ना वो आपने नहीं फेंकना, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो उसका पानी जो है वो हम यूज़ करेंगे। थोड़ी सी दही है, ऑयल है, एक बड़ा ऑनियन चॉप्ड किया हुआ है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टमाटो, 2 ग्रीन चिलीज़। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे मज़ेदार शोरबे वाले चने बनाने हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने प्याज रखे हुए हैं, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो हमने प्याज रखे हुए हैं वो उसको गोल्डन ब्राउन करने हैं। कढ़ाई के अंदर पकाना है आपने इसको। ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर अभी मैं डालूंगा ये जो प्याज हैं हमारे, ठीक है जी। बहुत मज़ेदार चने बनते हैं जी ये, आप एक बार टेस्ट करें। और बहुत आसान रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले जो आपको बाज़ार से मिले ही ना। स्पेशली जो लोग बाहरले मुल्क में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये बनाना, क्योंकि बाहरले मुल्कों में कई चीज़ें हैं वो लगती ही नहीं। प्याज जो है ना वो ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा तो इससे जो है ना वो प्याज़ों का कलर बहुत अच्छा निकल आएगा और सालन का टेस्ट जो है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। तो थोड़ी सी देर और भूनूंगा और इसके अंदर बाद में मैं डालता हूँ जिंजर गार्लिक। ये हो गए हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिया भुने हुए प्याज़ों के अंदर, इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। और इसको अभी सिर्फ आपने 15, 20 या 30 सेकंड तक इसको भूनना है। और इसका फ्लेम जो है ना अपने लो टू मीडियम रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं भूनना। वो हाई फ्लेम के ऊपर जो है ना वो चीज़ें जल जाती हैं और जो है ना उसका टेस्ट इतना डेवलप नहीं होता। हल्की आंच पे जो है ना वो चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, धीमी आंच पे जो है ना। वो टमाटर मैं ऐसे रख रहा हूँ, मुझे इसका छिलका जो है वो रिमूव करना है बाद में। थोड़े से सॉफ्ट हो गए टमाटर तो मैं इसका छिलका जो है ना वो रिमूव कर दूँगा। और इसको अभी मैं ऊपर से करूँगा कवर थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है जी। अच्छा, ये सॉफ्ट हो गए थोड़े थोड़े। अभी मैं इसका छिलका उतार लेता हूँ अपने ऐसे ही ना। जो भी छिलके आपको नज़र आएंगे इसके अंदर वो आपने निकाल लेने हैं टमाटर के ऊपर से। छिलके जो है ऑलमोस्ट पील ऑफ हो गए हैं, नरम हो चुके टमाटर, क्योंकि ये जो छिलका होता है ना ये हज़म भी नहीं होता। अच्छे छिलके निकाल दिए हैं। ये इसके जो है ना ये सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। अभी जो मेरे पास गरम मसाला और हल्दी वगैरह थे वो सारे के सारे मैं इसमें सब एक बार डाल रहा हूँ। काली मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, दड़ा मिर्चें, और ये ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है। ये आम मसाले हैं, कोई इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं डाली जो आपको मिलेगी नहीं बाज़ार में, या उसको ढूंढने के लिए आपको पंसार की दुकान पे जाना पड़ेगा इधर उधर। ऐसी चीज़ नहीं कुछ कोई इसमें डाली, सिंपल मसाले हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा और उसको कवर कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर जो आपका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसको मतलब ये है कि मसाला पूरी तरह भुनाई के बाद अभी बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसके अंदर चने डालेंगे और चने को बस थोड़ी सी देर के लिए मैं भूनूंगा, क्योंकि चने मेरे ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो चने मेरे 100% गले हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए भून के, और जिस पानी के अंदर मैंने बॉईल किया ना वो पानी आपने शोरबे के लिए डालना है। और फिर आप उसका एक टेस्ट ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं
कि अब वो कैसे लगे हमारे चने। ये मैं चने जब डाल रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चने का जो टेस्ट है ना, बिल्कुल मछली के पाए के जैसा बनता है। मछली के पाए और बटेरे के पट जो होते हैं ना, उसका जैसा टेस्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। मजाक में कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना। उसको थोड़ी देर भूनता हूँ। ओके, थोड़ी सी दही है वो मैंने डाल दी है, ठीक है। देखिए जी, कलर कितना प्यारा खूबसूरत कलर आ रहा है, बहुत प्यारा ज़बरदस्त टेक्सचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ओपन कर रहा हूँ चने, और चने बिल्कुल भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है और दिखने में बड़े खूबसूरत हैं। और इसकी जो खुशबू है ना, क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह, क्या खुशबू है, ज़बरदस्त खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू। अभी इसके अंदर ये जो पानी है ना, ये बात आपने याद रखनी है कि ये पानी वही है जिसके अंदर मैंने चने उबाले थे, इसी का भी शोरबा बनेगा। और इसका आप टेस्ट चेक करें, मैं बोलता हूँ जी आपको मज़ा आएगा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें जी, काफ़ी सारा उबाल आ चुका है इसके अंदर। जो मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है। और सालन आप उसका शक्ल देखें कितनी प्यारी और कितना अच्छा इसका खुशबूदार और टेस्टी है। इसको आप खाएं जनाब, तंदूरी रोटी हो गर्मा गर्म, साथ में कटा हुआ आधा प्याज, ऊपर इसके डालें थोड़ा सा लेमन, और इसके साथ हो एक लस्सी का प्याला, और इसका फिर आप टेस्ट देखें। इसके साथ जी मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके टल्ली वाला बटन जो है ना वो दबा दिया करें। तो मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।